नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को शायद ये लगा होगा कि असम चुनावों से पहले मियां मुसलमानों को लेकर दिए गए उनके बयान वक्त के साथ ठंडे पड़ जाएंगे, चुनाव खत्म होते ही बवाल भी ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब हेमंत बिस्व शर्मा को अपने बयान को लेकर मिला है नोटिस। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। ये मामला सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक हर्ष मंदर की शिकायत से जुड़ा हुआ है। हर्ष मंदर का आरोप है कि हेमंत बिस्व शर्मा ने कुछ ऐसे बयान दिए जिनसे एक खास समुदाय के लोगों के खिलाफ नफरत फैल सकती है। इसलिए उन्होंने अदालत से मांग की कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। पूरा मामला इसी साल फरवरी में हुआ था। हर्ष मंदर ने दिल्ली की हौज खास पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि हेमंत बिस्व शर्मा बार बार मियां समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर बयान दे रहे हैं। असम में मियां शब्द नॉर्मली जो है वो बंगाली मूल के मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ऐसे शब्दों को वहां पर अपमानजनक तरीके से भी इस्तेमाल करने के तौर पर देखा जाता है, यानी आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, उसे अपमानित कर रहे हैं, उसे नीचा दिखा रहे हैं। और मियां मुसलमानों को लेकर विवाद उस समय और बढ़ गया जब जनवरी में हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि असम की वोटर लिस्ट की जांच के दौरान बड़ी संख्या में मियां वोटर्स के नाम हटाए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों को भारत की बजाय बांग्लादेश में वोट देना चाहिए। इसी बयान को लेकर हर्ष मंदर ने आपत्ति भी जताई थी। जब हर्ष मंदर ने शिकायत की तब हेमंत बिस्व शर्मा ने भी जवाब देते हुए कहा कि वो खुद हर्ष मंदर के खिलाफ कई मामले दर्ज कराएंगे और उन्होंने दावा किया कि उनके पास इसके लिए बहुत सारे सबूत हैं। इसके बाद हर्ष मंदर ने दिल्ली की साकेत अदालत में एक याचिका दायर की और मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। हालांकि अप्रैल में एक निचली अदालत ने उनकी ये याचिका खारिज कर दी थी। अदालत का ये कहना था कि ये मामला उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि हर्ष मंदर ऐसे पर्याप्त दस्तावेज पेश नहीं कर पाए जिनसे ये साबित होता कि इन बयानों की वजह से दिल्ली में नफरत, तनाव या अशांति फैली। इसके बाद हर्ष मंदर ने ऊपरी अदालत में इस फैसले को चुनौती दी। अब साकेत अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इस मामले पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और दिल्ली पुलिस दोनों से जवाब मांग डाला है। हर्ष मंदर के वकील का ये कहना है कि निचली अदालत ने याचिका को गलत तरीके से खारिज किया था और उन्होंने जीरो एफआईआर का भी हवाला दिया। जीरो एफआईआर जिन्हें नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि अगर कोई संज्ञेय अपराध होता है, यानी कोई सीरियस अपराध होते हैं जिनमें पुलिस जो है बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना ही मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। और अगर ऐसा कोई अपराध हुआ होता है तो उसकी भी शिकायत किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है, भले ही घटना किसी दूसरे इलाके में हुई हो। फिलहाल अदालत ने दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई में अदालत ये तय करेगी कि एफआईआर दर्ज करने की मांग पर आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। यानी अभी तक किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया गया है। अदालत फिलहाल दोनों पक्षों की बात सुनकर मामले की जांच कर रही है। देखिए, एक तरफ देश का माहौल वैसे ही लगातार बिगाड़ने की कोशिश होती रहती है, वहीं अगर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग नफरती बयान देंगे तो सोचिए क्या होगा। एक तरफ आप देखिए देश में क्या कुछ हालात हैं, वहीं आप देखिए कि 2 दिन पहले एक खबर सामने आती है कि एक मदरसा चलाने वाले शख्स को पुलिस ने आतंकवाद के आरोप में पकड़ा था। जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी के उसने 14 कीमती साल बर्बाद किए और अब कोर्ट ने उस इंसान को निर्दोष मानकर बरी कर दिया। करीबन 13-14 साल पहले एक मदरसा चलाने वाले एक आदमी पर ये आरोप लगे थे कि उसका जो संबंध है वो किसी टेररिस्ट ग्रुप से है। वो अपने मदरसे के जरिए लोगों को भर्ती करता है और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने का काम करता है। इन आरोपों के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा फैसला आया। ओडिशा के कटक अदालत ने मोहम्मद अब्दुल रहमान अली खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने यह कहा कि इतने सालों की इन्वेस्टिगेशन और सुनवाई के बाद भी ऐसा कोई
ठोस सबूत नहीं दिया गया है जिससे ये साबित हो जाए कि उसका संबंध किसी आतंकवादी संगठन से था। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो जांच एजेंसियां हैं वो ये साबित नहीं कर पाई कि रहमान ने आतंकवाद फैलाने के लिए पैसे जुटाए थे या फिर उनका अलकायदा या इंडियन मुजाहिदीन या किसी दूसरे आतंकवादी संगठन से कोई रिश्ता है। अदालत को ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो जाए कि वो किसी आतंकवादी के संपर्क में थे या किसी आतंकवादी संगठन के सदस्य थे। देखिए, मोहम्मद अब्दुल रहमान अली खान को साल 2012 में गिरफ्तार किया गया। उन पर लगे आरोपों की जांच कई सालों तक चलती रही। साल 2016 में चार्जशीट दाखिल हुई। 2017 में उनके खिलाफ आरोप तय किए गए, लेकिन लगभग 13 साल तक चले इस मामले में अदालत के सामने आरोप साबित नहीं हो पाए। सोचिए, अदालत ने अपने फैसले में ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। दोष साबित करने के लिए मजबूत और भरोसेमंद सबूत जरूरी होते हैं। क्योंकि इस मामले में ऐसे सबूत पेश नहीं किए जा सके, इसलिए अदालत ने मोहम्मद अब्दुल रहमान अली खान को बरी करने का फैसला सुना दिया। अब देखिए, वहीं दूसरी ओर एक और खबर देखिए, मैं वीडियो भी बकायदा आपको सुनवाऊंगी। 27 मई को देहरादून में एक हिंदूवादी संगठन के नेता जामा मस्जिद के इमाम को खुलेआम धमकी दे रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मामले में नेता ने इमाम से साफ कहा, या तो मस्जिद खाली कर दो वरना हम इसे सील कर देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रशासन को भी चैलेंज किया और कहा कि अगर पुलिस प्रशासन के पास समय नहीं है तो वो खुद जाकर मस्जिद को सील कर देंगे। हिंदूवादी नेता का दावा है कि ये मस्जिद अवैध कब्जा है और उनका कहना है कि किसी मंदिर के पास मस्जिद नहीं हो सकती, और उन्होंने इमाम से यहाँ तक कह दिया कि वो खुद इस मस्जिद को छोड़कर चले जाएं। दूसरी तरफ जामा मस्जिद के इमाम का कहना था कि ये कोई अवैध कब्जा नहीं है, उनके पास इस जमीन और मस्जिद से जुड़े सभी पक्के और कानूनी दस्तावेज मौजूद हैं। हालांकि हिंदूवादी नेता ने इन कागजों को मानने से ही इनकार कर दिया और कहा कि अगर आपके पास कागज हैं तो इस लड़ाई को अदालत में लड़िए, लेकिन मस्जिद खाली कर दीजिए। अगर जो खाली कर दोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो सारा सील रहेगा। आपका नाम क्या है? आसिम जी, आपसे प्रार्थना है 1 तारीख को मस्जिद खाली कर देना। मस्जिद आज ही खाली होने वाली थी, हमने बोला इनकी ईद मनाने देना, इसलिए ईद की वजह से आज प्रशासन से प्रार्थना की हमने। ठीक है, 1 तारीख को मस्जिद में कोई सामान नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। चलो जामा मस्जिद का बोर्ड हटा देना, सब हटा देना। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत तो है। नहीं, क्या दिक्कत है बताओ? ये दिक्कत ये कि मस्जिद है, कागज पत्तर हमारा हम लोगों का सब कुछ। कागज पत्तर होता तो प्रशासन बेवकूफ थोड़ा हाईकोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। चलो, आजकल देखिए, जैसे मानो कानून का डर जो है वो बिल्कुल खत्म सा हो गया है। देहरादून में जो कुछ हुआ वो ये बताने के लिए काफी है कि अब कुछ लोग जो हैं वो धर्म की आड़ में खुद ही कोर्ट बन गए हैं, खुद ही पुलिस बन गए हैं, खुद ही जज बन गए हैं। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि मस्जिद के इमाम उनसे कह रहे हैं कि उनके पास सारे के सारे लीगल कागज हैं, तो फैसला करने का हक जो है वो अदालत का है कि अगर वाकई में वो अवैध स्ट्रक्चर है या नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ तमाशा खड़ा करना चाहते हैं, सोचिए कि किस तरीके से वो इमाम को जाकर धमकाते हैं। और अगर उन लोगों को ऐसा शक है, डाउट है, तो उन्हें खुद पहले कोर्ट जाना चाहिए। वो जो ये राय उस इमाम को देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उन्हें खुद कोर्ट नहीं जाना चाहिए? लेकिन यहाँ तो आप देखिए सरेआम धमकी दी जा रही है, प्रशासन नहीं आया तो हम खुद सील कर देंगे। सवाल ये है कि क्या अब सड़कों पर खड़े होकर ये तय होगा कि कौन सी इबादत गाह कहाँ रहेगी? और अगर हर कोई खुद ही मस्जिद वगैरह के आगे ताले लटकाने लगेगा तो फिर देश के कानून और अदालतों की जरूरत ही क्या रह जाएगी? बहरहाल, आप लोग अब इन खबरों पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूँ शालिनी, धन्यवाद।